सामने बुक होगा, आप लोग सवाल देख सकते हैं। लिखा हुआ है 156 को 156 को अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। के गुणनफल के रूप में लिखिए। के रूप में लिखिए। अब ध्यान से सर समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड के मतलब क्या होता है सर? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सर, आप देखिए, आप अभी तक सोचे नहीं होंगे सर कि जो हम लोग गुणनखंड निकालते हैं वह अभाज्य संख्या ही आता है सर। इसमें जितना भी आप एलसीएम निकालते हैं, अभी से बचपन से जब आप निकालना चालू किए हैं, आप इस बात को सोचे नहीं है कि इसमें सर एक छोड़िए 2, 5, 2, 3, यहाँ देखिए सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है, एक से बड़ी वे संख्या है जिसमें आपको उस संख्या से भाग लगे और अपने ठीक है बाबू, चलिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो अभाज्य संख्या होता है, ये यहाँ पे जो फैक्टर यहाँ पे गुणनखंड तुड़ते हैं, ये गुणनखंड के मतलब होता है ये 10 को, ये सब इसका 10 का ये गुणनखंड है, इस सब को गुना करिएगा तो फिर क्या आएगा? 10 आएगा। जैसे 20 का गुणनखंड मतलब ये 20 का गुना 2 दूना 4, 4 पचे क्या हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ पे आपको जितना भी ये एलसीएम निकालते हैं सब अभाज्य संख्या आता है। इसको देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये बोला है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड बोलेगा, आप इसको गुणनखंड करिए। 156 2011 का आया हुआ सवाल है सर, ये बीवीडी का 63 नंबर है। 2 से भाग दिए, इसमें 2 से लगे, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे एक कैरी बचा, ये 6 बचा, 2 8 16। हर बार आइए मत, अभी स्लो सर चल रहा है थोड़ा देर। फिर यहाँ 2 से सर इसमें भाग दीजिए, 2 3 आई 6, यहाँ कैरी 1 बचेगा, यहाँ 8, 2 9 18। अब इसमें सर भाग 39 है, 2 से तो नहीं लेगा। 2 से देखिए भाग कब लगता है, 2 का डेबिलिटी समझिएगा। किसी भी अगर इकाई स्थान पर शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या में 2 से भाग लेगा। इकाई स्थान में इधर से जब संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 2 7 5 0 आ गया, तो 0 जब लास्ट में आ गया तब इसमें 2 से भाग लेगा, और 0 के जगह पर 2 हो गया तब भी 2 से भाग लेगा, 4 हो जाएगा तब भी 2 से भाग लेगा, 6 हो जाएगा तब भी 2 से भाग लेगा, 8 हो जाएगा तब भी 2 से भाग लेगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, बात समझिए। 3 का डिविजिबिलिटी होता है बाबू, मान लीजिए ये 39 है, तो आप पहले क्या करिएगा, समझिएगा सभी बच्चे ध्यान से, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे होता है। सर आज तबीयत खराब था इसलिए हम कोचिंग नहीं आते। कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, आप लोग समझिए, वो आप लोग 39 सर समझिएगा। 39 में हम चेक करेंगे क्या 2 से भाग लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 9 है। आपको अगर यहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब इसमें 2 से भाग लगता है, लेकिन यहाँ 9 है, तो क्या 3 से लगेगा? तो 3 से भाग लगने के लिए पहले दोनों जितना संख्या दिया होगा उस संख्या को जोड़िए। तो ये 9 3 कितना हो जाएगा? जोड़ना है पहले, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12।
अगर वो 3 के टेबल में आता है जोड़ने पर तो उसमें 3 से भाग लगेगा। कितना भी बड़ा संख्या, आप कुछो लिख दीजिए, मान लें 5, 7, 2, 3 लिख दिए। अब जोड़िए 7 5 12, 2 14, 3 17। 17 जोड़ने पर आ रहा है, इसमें 3 से भाग नहीं लगे। यहीं अगर एक यहाँ लिख दीजिएगा तो 18 हो गया, तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। आप चेक कर लिए, कोई संख्या बाबू बना लो, कोई संख्या जो आपकी इच्छा करे, उस सभी संख्या को जोड़िए। जोड़ने पर अगर 3 के टेबल में आता है तो उसमें 3 से भाग लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। चलिए, तो इसमें देखिए 9 3 क्या हो गया 12, तो 3 से भाग, सब छोटा-छोटा बात है, जरूर समझिए। 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9। अब यहाँ 13 हो गया, ये 13 आपको अभाज्य संख्या होता है, तो 13 में 1 से भाग लेगा, 13 से ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या लिखिएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड आप लिखिए यहाँ पे कितना है, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। एक लिखना जरूरी नहीं, इसको सजा दीजिए। ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 13। क्लियर हो गया यहाँ तक? और सर ये यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया सर, यही इसका आंसर हो गया। किसी बच्चे कोई डाउट है तो बोलिए सर, किसी बच्चे कोई डाउट है तो बोलिए। सौरभ फैमिली कौन बच्चा है? आज सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं, अभी 17 बच्चे ही जुड़े हैं सर। उतना समझाते हैं बाबू, पढ़ लो, समझता नहीं है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करें सर। समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट सवाल करें। पूछा हुआ सवाल ही करा रहे हैं सर। जावेद सर बोले समझ में आ गया, अंकित भी, अनुज भी, शिल्पी यादव। कौन कौन बच्चा है, थोड़ा सब यस लिखे तो देखे। अनूप, सूरज और एमआर यादव कौन बच्चा है सर, थोड़ा सा अपना नाम बताएं। रोहित सर समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा सर, कुछ नहीं है, थोड़ा टेलर चला रहे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा है। आप लोग बोल रहे थे अनूप, राहुल, सुधीर, मुखिया जी, विशाल कहाँ है सर? एलसीएम है ना? हाँ सर, एलसीएम ही है, लेकिन इसको गुणनखंड के, आप बोला है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ये गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बोला। एलसीएम ही एचसीएफ है, लेकिन देखिए ना कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराया। थोड़ा देर रुकिए। शुभम कुमार, यस सर। शुभम कौन बच्चा है सर? किशन, चांदनी, आयुष, विशाल नहीं है, विशाल। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आप लोग बनाइएगा, बहुत छोटा सा सवाल, ये 2013 का सवाल है सर। 2013